उत्तर प्रदेश के बहरामपुर गांव में हर सुबह गायों की घंटियों, पक्षियों की चहचहाट और औरतों की रोटियां बेलने की आवाजों से गूंजती थी। ये गांव छोटा था, पर एकता और सच्चाई से भरा था। यहां हर कोई एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होता। इस गांव के कोने में एक पुरानी हवेली थी, रुद्र हवेली। कई सालों से बंद, वीरान और टूटी हुई। लोग कहते थे, उस हवेली में कोई है, कोई आत्मा जो अब भी वहां इंतजार कर रही है। पर गांव के बच्चे, खासकर 16 साल का नीलकंठ, इन बातों को मजाक समझते थे। वो पढ़ाई में होशियार, पर थोड़ा उद्दंड था। उसकी मां कहती, नीलकंठ, तू डर के बिना जीता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हिम्मत कभी कभी विनाश भी बन जाती है। गांव में एक मेला लगने वाला था। सब बच्चे खुश थे, और नीलकंठ ने एक शर्त रखी, जो रुद्र हवेली में आधी रात को जाए और एक ईंट लाए, वही असली शेर दिल कहलाएगा। गांव के बुजुर्गों ने चेताया, बेवजह उस हवेली को मत छेड़ो बेटा, वहां सिर्फ दीवारें नहीं, आत्मा भी बसी है। पर नीलकंठ ने नहीं सुनी। आधी रात को टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। सन्नाटा था, रात ठंडी और अजीब सन्नाटे से भरी। हवेली के दरवाजे पर जंग लगे ताले थे, पर जैसे ही उन्होंने दरवाजा छुआ, खुद ब खुद चर्रर करते हुए खुल गया। तीनों सहम गए। किसी ने खोल दिया? नीलकंठ ने कहा, डरपोक मत बनो, ये बस हवा है, चलो। अंदर हर चीज धूल से ढंकी थी। फटी तस्वीरें, जले हुए दिए और बीच हॉल में एक पुराना झूला। हवा में अजीब गंध थी, और दीवारों पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, मैं अभी भी यही हूं। नीलकंठ ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब डराने के लिए है, देखो मैं ये ईंट उठाता हूं। जैसे ही उसने ईंट उठाई, एक जोरदार झटका लगा और हवेली की दीवारें कंपन करने लगी। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अर्जुन और पवन चिल्लाए, वापस चलो। लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। हवेली में अंधकार छाया हुआ था। अचानक एक सफेद साया सामने आया। वो एक महिला की आत्मा थी। लंबे बाल, सफेद साड़ी, गले में टूटी माला और आंखों में आंसू। पर चेहरा डरावना नहीं, बल्कि करुणा भरा था। नीलकंठ डर गया। उसकी सांसें तेज हो गई। आत्मा ने धीरे से कहा, क्यों आए हो मेरे घर में? क्यों तोड़ा मेरा चैन? अर्जुन कांपते हुए बोला, माफ कर दो, हम मजाक कर रहे थे। आत्मा बोली, मैं रुद्रप्रिया हूं, इस हवेली की आखिरी बेटी। मैंने इस गांव की सेवा की, लेकिन मेरे ही अपनों ने मुझे जला दिया। दहेज के नाम पर, उसी झूले पर जहां तुम खड़े हो। तीनों चौंक गए। नीलकंठ ने डरते डरते पूछा, तो आप बदला ले रही है? रुद्रप्रिया बोली, नहीं, मैं बस सत्य चाहती हूं। कोई मेरी कहानी जाने, गांव समझे कि हवेलियां डरावनी नहीं होती। डरावना वो समाज है जो बेटियों को जला देता है। वो अचानक हवा में उड़ गई, और हवेली की दीवार पर एक पुराना चित्र उभर आया, जिसमें रुद्रप्रिया गांव की औरतों को पढ़ा रही थी। पवन ने कांपते हुए कहा, हम अब समझ गए हैं, हम आपकी मदद करेंगे। अचानक दरवाजा खुल गया, जैसे किसी ने स्वीकृति दी हो। तीनों लड़के भागकर बाहर निकले और घर लौट आए। पर उस रात के बाद कुछ बदल गया। नीलकंठ अब शांत था। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई थी। उसने मां से कहा, मां, हम एक अन्याय को मिटाना चाहते हैं। अगले दिन नीलकंठ गांव के प्रधान और स्कूल अध्यापक के पास गया। उसने रुद्रप्रिया की कहानी सुनाई। हवेली में जो देखा वो सब बताया। पहले सबने उसे पागल कहा, पर जब वो चित्र दिखाया जो दीवार पर उभरा था, सब चुप हो गए। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने कहा, रुद्रप्रिया, वो तो गांव की सबसे समझदार लड़की थी। उसकी मौत को हमने हादसा मानकर भुला दिया,
लेकिन आज समझ आया, वो हत्या थी। नीलकंठ और गांव के नौजवानों ने मिलकर एक निर्णय लिया। रुद्र हवेली को पुनः जी उठाया जाएगा, एक स्मारक और महिला शिक्षा केंद्र बनाकर। धीरे धीरे हवेली में रौनक लौटने लगी। अंदर कमरा बना जहां गांव की लड़कियों को पढ़ाया जाने लगा। औरतों के लिए कौशल प्रशिक्षण शुरू हुआ। एक रात नीलकंठ फिर उसी हवेली की छत पर बैठा। चांदनी रात थी। तभी एक धीमी हवा चली और सामने एक धुंधली सी आकृति आई, रुद्रप्रिया। उसके चेहरे पर अब शांति थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। अब मैं मुक्त हूं। और वो धुंध में विलीन हो गई। उस रात हवेली की छत पर एक दीपक अपने आप जल उठा, जैसे रुद्रप्रिया ने आखिरी बार आशीर्वाद दिया हो। जो समाज बेटियों को दबाता है, वो खुद डरावना बन जाता है। आत्माएं नहीं डराती, अन्याय डराता है। जब हम सच्चाई से उसका सामना करें, तो अंधकार भी रोशनी बन जाता है।